पहले आपके सामने है डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस में वही डायरेक्शंस पिछली बार वाली डायरेक्शन में क्या दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस में आपको दिया गया है और इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो ये आपको डायरेक्शन दिया गया है, दिशा निर्देश आप अवश्य ही पालन करेंगे और फटाफट से क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे वो कमेंट करते जाएंगे। तो इस जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। पहला प्रश्न है आपके सामने, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज, ये आपके एक्टिव वॉइस में दिया गया है, एक्टिव फॉर्म है, और पैसिव फॉर्म में आपको इसका आंसर बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, फटाफट से इसका ऑप्शन पढ़िएगा और आप आंसर कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन है प्रोमिसेज शुड बी केप्ट, और दूसरा ऑप्शन है प्रोमिस बी केप्ट, और तीसरा ऑप्शन है कीप द प्रोमिसेज मेड बाय यू, और चौथा है नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा, फटाफट से बता दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें पहले प्रश्न की, तो पहले प्रश्न में हो जाएगा प्रोमिसेज शुड बी केप्ट, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न है आपके सामने, द थीफ वाज कैच, थीफ वाज कैच, और ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, द पुलिसमैन, ये प्रश्न आधा अधूरा है कैसे, द पुलिसमैन मे हैव कैच द थीफ, दूसरा ऑप्शन है द पुलिसमैन हैज कैच द थीफ, तीसरा ऑप्शन है द पुलिसमैन कैच द थीफ, और चौथा ऑप्शन है द पुलिसमैन हैड कैच द थीफ। शायद इसमें से प्रश्न आधा कट गया है, तो हो सकता है आप इसका आंसर बता दीजिएगा। द थीफ वाज, प्रश्न आपके ऐसे हो सकता है, द थीफ वाज कैच बाय पुलिसमैन। तो यहाँ पर आंसर बताइएगा, फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरे प्रश्न में आपके हो जाएगा द पुलिसमैन कैच द थीफ, द पुलिसमैन कैच द थीफ। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, वन शुड नॉट क्वेश्चन हिज इंटीग्रिटी, वन शुड नॉट क्वेश्चन हिज इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर ये एक्टिव फॉर्म आपको दी गई, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा ये आपको बताना। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको कौन सा पैसिव फॉर्म इसका करेक्ट हो जाएगा ये आपको चूज करना है और फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने पहला ऑप्शन है हाउ कैन हिज इंटीग्रिटी बी क्वेश्चनड, और दूसरा है हु कैन डाउट हिज इंटीग्रिटी, और तीसरा ऑप्शन है हिज इंटीग्रिटी शुड नॉट बी क्वेश्चनड बाय समबडी, और चौथा ऑप्शन है हिज इंटीग्रिटी शुड नॉट बी क्वेश्चनड। वन पर्सन है आपके सामने, वन शुड नॉट क्वेश्चन हिज इंटीग्रिटी। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर बताइएगा फटाफट से। यहाँ पर अगर बात करें इस तीसरे प्रश्न की, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि हिज इंटीग्रिटी शुड नॉट बी क्वेश्चन। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आपके सामने, आई हैव बीन सेंट हेयर बाय द एडिटर्स ऑफ ट्रिब्यून, एडिटर्स ऑफ ट्रिब्यून, ये एक्टिव फॉर्म आपको दी गई है और पैसिव फॉर्म आपको चूज करनी है। ऑप्शन में से 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज करनी है, तीनों में से चूज कर लीजिएगा। इसको मैं हटा देता हूं चौथे ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है दैट एडिटर ऑफ ट्रिब्यून हैज सेंट मी हेयर, द एडिटर ऑफ ट्रिब्यून सेंट मी हेयर, द एडिटर ऑफ ट्रिब्यून नॉट सेंड, सेंट होगा एक्चुअली, यहां पर भी सेंट होगा, सेंट मी हेयर। तो यहां पर बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का, चौथे प्रश्न का, फटाफट से बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें चौथे प्रश्न की, तो चौथे प्रश्न में कौन सा हो जाएगा, द एडिटर ऑफ, कौन सा हो जाएगा, द एडिटर ऑफ ट्रिब्यून हैज सेंट मी हेयर। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द
एडिटर ऑफ ट्रिब्यून हैज सेंट मी हेयर। आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न है आपके सामने। ए बिग वेराइटी स्टोर वाज inaugurated by साहिल। ए बिग वेराइटी स्टोर वाज inaugurated by साहिल। साहिल कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है जो इनॉर्गेशन कर रहा है। तो यहां पर बताना है इसका पैसिव फॉर्म, आपको जो प्रश्न में सेंटेंस दिया गया है इसका आपको पैसिव फॉर्म यहां पर बताना है। पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपके सामने, साहिल हैज इनॉर्गेटेड ए बिग वेराइटी स्टोर। दूसरा है साहिल इनॉर्गेट ए बिग वेराइटी स्टोर। तीसरा है साहिल हैड इनॉर्गेटेड ए बिग वेराइटी स्टोर। चौथा ऑप्शन है आपके सामने, साहिल इनॉर्गेटेड ए बिग वेराइटी स्टोर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। बताइएगा। तो यहां पर अगर बात करें पांचवें प्रश्न की, तो पांचवें प्रश्न हो जाएगा साहिल इनॉर्गेटेड ए बिग वेराइटी स्टोर। साहिल इनऑर्गेटेड ए बिग वेराइटी स्टोर। डी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। देखो बी में और डी में इतना ही फर्क है, ये इनऑर्गेट है और यहाँ पर इनऑर्गेटेड है, बाकी कोई अंतर है नहीं यहाँ पर। तो इनमें दो में डिफरेंस इतना ही है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर सेकंड या थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर आप बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है आपके सामने, व्हेन डिड ही फिनिश दिस वर्क। ये क्वेश्चन फॉर्म है और एक्टिव फॉर्म है। तो इसका पैसिव फॉर्म आपको बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर छठे प्रश्न में पैसिव फॉर्म बताना है आपको। तो पैसिव फॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर पैसिव फॉर्म हो जाएगी व्हेन ही फिनिश्ड हिज वर्क। व्हेन वाज दिस वर्क फिनिश्ड बाय हिम। तीसरा ऑप्शन है व्हेन दिस वर्क वाज फिनिश्ड बाय हिम। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर छठे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन वाज दिस वर्क फिनिश्ड बाय हिम। व्हेन वाज दिस वर्क फिनिश्ड बाय हिम, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन से? छठे प्रश्न में। इसका एक्टिव फॉर्म ये दे रखा है, एक्टिव फॉर्म का पैसिव फॉर्म क्या हो गया? ये वाला पैसिव फॉर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न आपके सामने, आई वॉज गिवन ए वॉच बाई माई फादर। आई वॉज गिवन ए वॉच बाई माई फादर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ये एक्टिव फॉर्म में दिए गए हैं सारे के सारे, और इसको आपको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। माई फादर गिव्स मी ए वॉच, और दूसरा ऑप्शन है माई फादर हैज गिवन मी ए वॉच। तीसरा ऑप्शन है माई फादर हैड गिवन मी ए वॉच, और चौथा ऑप्शन है माई फादर गेव मी ए वॉच। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ये फटाफट से आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आपको इस प्रकार का जो कंटेंट है वो मिलता रहेगा। और क्लास का शेड्यूल मैंने चैनल की थंबनेल में लगा दिया है, वहाँ देख लेना आप। चैनल के होम पेज पे आपको इसका शेड्यूल मिल जाएगा, कब कौन सी क्लास होती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। इसका आंसर होगा माई फादर गेव मी ए वॉच। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। सातवें में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका पैसिव फॉर्म हो गया ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न है आपके सामने, हु हेल्प्स यू इन योर डेली चोर्स। या आप कोर्स बोल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसके सामने पहले ही चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप, और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको चौथा ऑप्शन तो पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, 3 ऑप्शन पढ़िएगा और इसका आंसर कीजिएगा। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर बात करें आठवें प्रश्न की, तो आठवें प्रश्न में चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे और इसका आंसर आपने कमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बाई whom आर यू हेल्प्ड इन योर डेली चोर्स। या आप कोर्स पढ़ें, जो भी पढ़ें, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं 9वां प्रश्न की। 9वां प्रश्न है आपके सामने, हैमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर।
हेमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर। इसका आपको पैसिव फॉर्म बनाना है, ये एक्टिव फॉर्म आपको दी गई है, पैसिव फॉर्म आपको बनाना है। पहला ऑप्शन है आपके सामने शेक्सपियर रॉट हेमलेट, दूसरा है शेक्सपियर राइट्स हेमलेट और शेक्सपियर हैड रिटन हेमलेट, चौथा ऑप्शन आपके सामने शेक्सपियर हैज रिटन हेमलेट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें 9वें पर्सन में, तो 9वें पर्सन में हो जाएगा शेक्सपियर रॉट हेमलेट, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 10वां प्रश्न है आपके सामने, दे आर लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड जॉइंटली। दे आर लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड जॉइंटली। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है द चाइल्ड वाज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय देम जॉइंटली। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने द चाइल्ड इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय देम जॉइंटली। तीसरा ऑप्शन है द चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर बाय देम जॉइंटली। तीनों ऑप्शन आपको देखने हैं, चौथा ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। चौथा ऑप्शन तो तब होगा जब इनमें से कोई नहीं होगा। तो पहले 3 ऑप्शन आपको देखने हैं, अगर उनमें से कोई नहीं होगा तो चौथा ऑप्शन भी आपको देखना है। तो तीनों ऑप्शन में से आप चूज करेंगे और फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद भी आप कमेंट कीजिएगा कुछ अच्छी बातें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और भी बेहतर करने का आपके लिए प्रयास कर सकें। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा द चाइल्ड इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय देम जॉइंटली, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द चाइल्ड इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय देम जॉइंटली। 11वां प्रश्न है आपके सामने, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। ये आपके एक्टिव फॉर्म है और इसका पैसिव फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। पहला ऑप्शन है हाउ मेनी लैंग्वेजेज इंडियंस स्पीक, दूसरा है हाउ मेनी लैंग्वेजेज डिड इंडियंस स्पीक, तीसरा ऑप्शन है हाउ मेनी लैंग्वेजेज इंडियंस आर स्पीकिंग इन इंडिया, और चौथा ऑप्शन है हाउ मेनी लैंग्वेजेज डू इंडियंस स्पीक। तो यहां पर आपको देखना है और चारों ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है और उसका कमेंट कर देना है फटाक से। तो यहां पर अगर बात करें 11वें प्रश्न की, तो 11वें प्रश्न में कौन सा राइट आंसर होगा फटाफट से कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको यहां पर बता देता हूं कौन सा हो जाएगा। हाउ मेनी लैंग्वेजेज डू इंडियंस स्पीक, हाउ मेनी लैंग्वेजेज डू इंडियंस स्पीक, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न है आपके सामने, एवरीवन एडमायर योर प्रिंसिपल। देखो इसका एक्टिव फॉर्म आपको दिया गया है, पैसिव फॉर्म आपको बनाना है। और पहला ऑप्शन है आवर प्रिंसिपल हैज बीन एडमायर्ड बाय एवरीवन, आवर प्रिंसिपल इज एडमायर्ड बाय एवरीवन, आवर प्रिंसिपल इज बीइंग एडमायर्ड बाय एवरीवन। तीनों ऑप्शन चूज कर, तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है और इनमें से कोई नहीं है तो फिर चौथा ऑप्शन चूज करना है। तो तीनों में से चूज करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा इसका पैसिव फॉर्म बनेगा। बताइएगा जल्दी से कौन सा बनेगा पैसिव फॉर्म। तो यहां पर अगर बात करें पैसिव फॉर्म की, तो यहां पर पैसिव फॉर्म हो जाएगा इसका आवर प्रिंसिपल इज एडमायर्ड बाय एवरीवन, प्रिंसिपल इज एडमायर्ड बाय एवरीवन, यानी कि बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 13वां प्रश्न है आपके सामने, द मैनेजर ग्रांटेड मी 2 days लीव। ये आपके एक्टिव फॉर्म है, इसकी पैसिव फॉर्म आपको बतानी है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आई वाज ग्रांटेड 2 days लीव बाय द मैनेजर, दूसरा है आई ग्रांटेड 2 days लीव बाय द मैनेजर। तो कौन सा होगा? या दोनों ही सही हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो फटाफट से बताइएगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा 13वें प्रश्न का कौन सा करेक्ट होगा। यहां पर अगर बात करें 13वें प्रश्न में, 13वें प्रश्न में हो जाएगा आई वाज ग्रांटेड 2 days लीव बाय द मैनेजर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न में बात करते हैं। 14वां प्रश्न है दे शुड
शूट द टेररिस्ट्स डेड। इसका ये आपको एक्टिव फॉर्म दिया गया है, इसका पैसिव फॉर्म आपको बनाना है। पहला ऑप्शन है द टेररिस्ट्स शुड बी शॉट डेड बाय देम। दूसरा है द टेररिस्ट हैव बीन शॉट डेड बाय देम। तीसरा ऑप्शन है द टेररिस्ट बीन शॉट डेड बाय देम। कौन सा इसका पैसिव फॉर्म होगा ये आपको बताना है। 14 में क्या हो जाएगा राइट आंसर, वो कमेंट कर दीजिएगा फटाक से। 14% में क्या होगा? अगर बात करें 14% की तो 14% में हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? द टेररिस्ट शुड बी शॉट डेड बाय देम। द टेररिस्ट शुड बी शॉट डेड बाय देम, यानी कि आपके हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर आगे चलते हैं, बात करते हैं 15% की। 15% है आपके सामने हनी इज मेड बाय बीज। हनी इज मेड बाय बीज। और ऑप्शन आपके सामने छोटा सा प्रश्न है, फटाक से आंसर दे दीजिएगा। पहला प्रश्न है बीज मेक्स हनी। दूसरा है ऑप्शन है बीज मेड हनी। बीज आर मेकिंग हनी। ये मनी हो गया क्या यहाँ पर? ये हनी है, ठीक है, मनी नहीं है, हनी है। और चौथा ऑप्शन है बीज मेक्स हनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो आपके सामने लिखा हो वो करेक्ट है। मेरे जो प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक होती है तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। जो आपके सामने लिखा हुआ वो करेक्ट है, जो भी यहाँ पर सामने गलती होती है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बता दीजिएगा कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें 15% की तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बीज मेक हनी। आगे चलते हैं, बात करते हैं 16% की। 16% है आपके सामने सैम वाज नॉमिनेटेड बाय देम बाय माय फ्रेंड फॉर द पोस्ट। सैम वाज नॉमिनेटेड बाय माय फ्रेंड फॉर द पोस्ट। ऑप्शन आपके सामने ये एक्टिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म आपको चूज करनी है। तो यहाँ पर पैसिव फॉर्म कौन सी होगी? ए ऑप्शन आपको दे रखा है माय फ्रेंड नॉमिनेटेड सैम फॉर द पोस्ट। दूसरा ऑप्शन है माय फ्रेंड हैज नॉमिनेटेड सैम फॉर द पोस्ट। तीसरा ऑप्शन है माय फ्रेंड नॉमिनेट्स सैम फॉर द पोस्ट। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने माय फ्रेंड इज नॉमिनेटिंग सैम फॉर द पोस्ट। यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये आपको कमेंट करना है। तो बताइएगा फटाफट से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो, माई फ्रेंड नॉमिनेटेड सेम फॉर द पोस्ट। माई फ्रेंड नॉमिनेटेड सेम फॉर द पोस्ट, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं 17% की। 17% है आपके सामने दे आर बीइंग बिटन बाई मॉस्किटोज ऑल ओवर। यहां पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़िएगा फटाक से। मॉस्किटोज हैड बिट देम ऑल ओवर। मॉस्किटोज हैव बिट, या आप बाइट कह सकते हैं इसको, देम ऑल ओवर। और मॉस्किटोज आर बाइटिंग देम ऑल ओवर, या नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। फटाक से कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपके मॉस्किटोज आर बीटिंग या बाइटिंग देम ऑल ओवर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 18% आपके सामने वाई डिड ही डिप्रीव यू ऑफ योर मेंबरशिप। इसका आपको पैसिव फॉर्म चूज करना है। पहला ऑप्शन आपके सामने वाई वर यू डिप्रीव्ड ऑफ योर मेंबरशिप बाय हिम। और दूसरा है वाई ही डिप्रीव यू ऑफ योर मेंबरशिप। तीसरा ऑप्शन है वाई आर यू डिप्रीव्ड ऑफ योर मेंबरशिप। और चौथा है नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 18 में? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाई वर यू डिप्रीव्ड ऑफ योर मेंबरशिप बाय हिम। आगे चलते हैं, 19% आपके सामने ही जेंटली टैप्ड मी ऑन माई शोल्डर। आप सोल्जर भी कह सकते हैं इसको, शोल्डर भी कह सकते हैं, शोल्डर ही सही है।
ऑप्शन आपके सामने, आई वॉज जेंटली टैप्ड ऑन माई शोल्डर बाई हिम। दूसरा है आई इट वॉज माई शोल्डर दैट वॉज जेंटली टैप्ड बाई हिम। तीसरा ऑप्शन है माई शोल्डर हैज बीन जेंटली टैप्ड बाई हिम। और चौथा ऑप्शन है जेंटली वॉच माई, वाज होगा यहाँ पर, वॉच नहीं होगा, वाज होगा। ठीक है, ये वॉच नहीं है, ये वाज होगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा इसको। माई शोल्डर बीइंग टैप्ड बाई हिम, इसका आंसर आपको बताना कौन सा इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें 19वें प्रश्न की, तो यहाँ पर हो जाएगा आई वाज जेंटली टैप्ड ऑन माई शोल्डर बाई हिम, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।